दोस्त ऐसे बनाओ जो कमाने की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, बिजनेस की बात करें, जिनके सपने बड़े हो, जो आपको मोटिवेट करें, जो अपने और आपके समय की वैल्यू समझें। ऐसे दोस्त बनाओगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जल्द ही सफल होने वाले हैं। अपने उन सभी अच्छे दोस्तों को शेयर करें। जिंदगी में कभी कभी बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में हम छोटी शुरुआत भी नहीं करते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप शुरुआत करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि जब भी आप किसी काम की छोटे रूप से शुरुआत करते हैं तो आगे चल के वो बड़ा हो ही जाता है आपकी मेहनत से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी काम को शुरू तो करें, सोचने से अच्छा शुरुआत करें। तो दोस्तों, जो साथी अभी भी शुरुआत नहीं कर सके हैं, केंगन को ज्वाइन कर लिया है लेकिन नहीं समझ रहे हैं क्या करना है, तो आज का सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं सर को इनवाइट करता हूं, गौतम सर को। सर, वेलकम है आपका आज के सेशन के लिए। गौतम साहब, आपको होस्ट हैं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एम ऑडिबल टू यू? आवाज आ पा रही है सर सबको? जी सर, आवाज आ रही है। तो पुनः इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परिहार साहब, और सभी केंगन के जितने ग्रेट लीडर्स हैं, सभी को मैं सबसे पहले दीपावली की शुभकामना देता हूँ। महालक्ष्मी धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे और स्वास्थ्य एवं धन संपदा की आपके जीवन में कभी कमी ना हो। और इस बात का आकलन किया जा सकता है कि आज दिवाली का सेकंड डे है, और उसके बावजूद भी लगभग 100 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये डेडिकेशन, समर्पण दिखाता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितने गंभीर हैं, और आपकी ऊंचाइयों को कोई नहीं रोक सकता है, इस बात का प्रमाण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सेशन को शुरू करते हैं। और जैसे दिवाली का सीजन चल रहा है, और सब लोग एक मनी माइंडसेट को लेकर, मनी की जो वाइब्रेशंस है उसको लेकर सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग जाना चाहते हैं। तो चूंकि सेशन हमारा उसी पर था, समय कम होने की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकूं। ओके, हालांकि टॉपिक इतना विस्तृत है कि इसको 1 घंटे में कवर नहीं किया जा सकता। तो सेशन के दौरान मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें आपको 3 डेज का सभी पार्टिसिपेंट्स को ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, सो आई विल सेंड द लिंक, वेट। तो शुरू करें। परमिशन है सर? थैंक यू। ओके, देखिए, सफलता की परिभाषा सभी के लिए ना सर अलग अलग हो सकती है ना। हर व्यक्ति अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में सफल होना चाहता है। किसी को लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है कि रिलेशन इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है कि स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। तो सभी के अनुसार अपनी अपनी सफलता की परिभाषा है। मेरे अकॉर्डिंग 3 चीजें जो है वो किसी भी व्यक्ति को सफल होने में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें है, 3 उसके एरियाज में होना चाहिए। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। हेल्थ उसका अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरा वेल्थ, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियल पे एक स्टेबिलिटी उसको होना चाहिए। और तीसरा रिलेशन। ये सुखमय जीवन के, सुख और संपन्न जीवन के ये 3 पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू। सो हेल्थ पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, और केंगन बिजनेस के माध्यम से इतना बढ़िया वाटर हम पी रहे हैं, सो हेल्थ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, सो वेल्थ पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड हमको स्ट्रक करता है, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है, क्या ऐसा कुछ ना कुछ मिसिंग है जो हमको टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता है, क्या ऐसा नॉलेज है जो हम नहीं जान पाते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो रिच और सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ तो ऐसा जानते हैं जो हमें नहीं पता, वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो हम उससे वंचित है। एग्री करते हैं? तो क्या ऐसा साइंस है, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर ही रहे हैं। तो वेल्थ पर आज हम बात करने वाले हैं।
और कुछ इस समय बताया कि एक हैबिट्स पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट 45 मिनट्स में कोशिश करूंगा कि आपके बेस्ट हो। सो बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहूंगा कि आप पूरे फोकस से इसको करें और कॉपी पेपर लेके एक नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जीवन तब नहीं बदलता है कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं या कोई डेट या कैलेंडर के बदलने से, तारीखों के बदलने से जीवन बदलता है। जीवन बदलता है जब आप अपने सोच को बदलते हो और जो सोचा है वो करते हो। तो 97% जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सोच और विचार तो बहुत सारा मोटिवेशन से, बहुत सारा यूट्यूब पर, गूगल पर, बहुत सारा नॉलेज की कहीं कमी नहीं है, बहुत ज्ञानी। कमी है तो उस ज्ञान को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की। ओके, तो उस नॉलेज को अप्लाई करने की। कम नॉलेज दीजिए लेकिन उसको अप्लाई कीजिएगा। ये आज का सेशन से यदि आपको देना चाहते हैं तो ये मेरा जो सेंटेंस है इसको ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आइए आज हम वैसे बात करेंगे और क्या क्या मनी प्रिंसिपल्स है मैं आपको आज बताने वाला हूं कि पैसे के क्या क्या सिद्धांत हैं और पैसे की क्या क्या पर्सनैलिटीज है, वेल्थ की क्या पर्सनैलिटीज है, वो हम बात करने वाले हैं। और बहुत कुछ आज नया लर्निंग आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट, हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसे न्यूरो साइंस में जैसे कहा जाता है कि क्या मनी की साइकोलॉजी एक होती है। हर इंसान की अपनी एक अलग साइकोलॉजी है, अलग विचारधारा है। सो क्या हम ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ऐसे बैरियर्स हैं जो हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। और हमारे क्या ऐसे बिलीफ्स हैं, बिलीफ मतलब मान्यता, या हमारे क्या ऐसे सोच है, क्या ऐसे विचार है, क्या हमारी ऐसी कंडीशनिंग हुई है, हमारी क्या ऐसे सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते। ओके, इसी को कहा जाता है साइकोलॉजी ऑफ मनी या न्यूरो साइंस ऑफ मनी। ओके, सो आप में से सभी लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहते हैं, तभी हम इस बिजनेस में हैं। कुछ लोग हेल्थ के लिए हैं, कुछ लोग वेल्थ के लिए हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल आप एग्री करते हैं मेरी बात से। लेकिन देखिए, उसका एक अलग साइंस है, हर एक चीज का एक अलग साइंस है। तो मनी का भी एक अलग साइंस है, मनी की एक अलग थ्योरी है, पैसे की एक अलग थ्योरी है, एक अलग सिद्धांत है, एक अलग लॉज है। ओके, पैसे कमाना और वेल्थ क्रिएट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मेकिंग मनी एंड अर्निंग मनी इज डिफरेंट थिंग देन मैनेजिंग ऑफ मनी। जितना पैसा आप अर्न करते हैं उस पैसे को मैनेज करना, ये एक अलग साइंस है। जो पैसा कमाया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना, तब उसको दुगना करना, तिगुना करना, उसको मल्टीप्लाई करना, ये एक अलग साइंस है। ठीक है, तो तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा, न्यूरो केमिस्ट्री, सबकॉन्शियस एसेसन, स्ट्रेटेजी। मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, पैसे के साथ हम चार चीजें करते हैं सर, आप ध्यान से सुनिएगा सबको। हम पैसे कमाते हैं, अर्न मनी, पैसे कमाते हैं। दूसरा खर्च करते हैं, तीसरा बचाते हैं और चौथा इन्वेस्ट करते हैं। ये चार ही चीजें आप पैसे के साथ कर सकते हैं। पैसे कमा सकते हो, खर्च कर सकते हो, सेव कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। डोनेशन वगैरह, चैरिटी, वो सब आ गया उसमें। तो ये चार चीजें जनरली हम ये चार चीजें हम पैसे के साथ करते हैं। अब 5 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, 5 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज होता है। ओके, 5 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। आप देखिएगा कि आप कौन सी पर्सनैलिटीज है। पैसे को लेकर हमारे जो है अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, अलग होते हैं ना, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। तो पैसे को लेकर अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है। आज आपको आपकी पर्सनैलिटी मालूम पड़ेगी कि आप किस पर्सनैलिटी के। पहली पर्सनैलिटी है सेवर। सेवर मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा, वो पैसे बचाता है, पैसे बचाना है बस। दे डोंट एक्सपेंस, वो ना इन्वेस्ट करते हैं, ना तो कोई मतलब खर्च करते हैं, बस पैसे बचाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पर्सनैलिटी। सेकंड पर्सनैलिटी होती है स्पेंडर। स्पेंडर मतलब खर्च करने वाला।
पार्किंस प्रिंसिपल कहता है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपके खर्च, आपने देखा होगा कि जब आप 20,000 अर्न करते हैं और कोई स्पेंडर पर्सनालिटी का पर्सन, तो भी उसको प्रॉब्लम जाती है, फिर वो 50 पर आता है तो भी प्रॉब्लम जाती है, और फिर 1 लाख पर आता है तो भी प्रॉब्लम जाती है, ओके, तो भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो वो स्पेंडर पर्सनालिटी के है। आपने देखा होगा यदि कोई व्यक्ति 30,000 कमा रहा है, उसको लगता है मैं 50,000 कमाऊंगा ना तो फिर मेरा चल जाएगा काम, मतलब फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जब वो 50,000 निकलने लगता है उसको लगता है 70,000 होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि सेम चीजें होती हैं, पहले वो 2,000 का शर्ट पहनता था, आज 4,000 का शर्ट पहन रहा है, ठीक है। सो जैसे जैसे पैसा आते जाता है वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। जो ब्रांड आप यूज कर रहे हैं वो ब्रांड आपको हल्का लगने लगता है, उससे महंगे ब्रांड पर जाते हैं। जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं उससे और थोड़ा सा स्टैंडर्ड, उससे थोड़ा सा और अच्छा रेस्टोरेंट में आपका खाना खाने का मन करेगा। तो ऑटोमेटिकली जो स्पेंडर पर्सनालिटी का पर्सन होगा ना, वो उसके साथ ये चीजें आप देखेंगे, या यदि आपके साथ भी हो रहा होगा तो आप भी ये फील करेंगे कि ऐसा होता है। जिस प्रकार हम बोलते हैं बार बार कि यार देखो इनकम बढ़ती तो खर्चे बढ़ते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, वो इसी साइकोलॉजी की वजह से बढ़ते हैं, वो हम समझने वाले हैं। तो पहला सेवर पर्सनैलिटी, दूसरा है स्पेंडर, तीसरी पर्सनैलिटी होती है यार साहब मनी मैकर्स। मनी मैकर्स से, मनी मैकर्स में 2 कैटेगरीज है, मनी मैकर सेवर। मनी मैकर सेवर क्या होता है? पैसा कमाने में लगे रहते हैं और बचाने में लगे रहते हैं। खूब कमाएंगे खूब बचाएंगे, खूब कमा रहे हैं बचा रहे हैं, कमा रहे हैं बचा रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे। आपने देखा होगा, आप अपने शहर में, गांव में, अपने एरिया में आपने देखा होगा कि उनकी जो शॉप है, बिजनेस है, वो सुबह से चले जाते हैं और रात के बहुत देर तक काम करते हैं, लेकिन खर्च बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वो मनी मैकर सेवर है। मनी मैटर सेवर, पैसा खूब है लेकिन अपने आप पर खर्च नहीं करते या किसी और चीज पर खर्च नहीं करते, तो मनी मेकर सेवर। सेकंड पर्सनैलिटीज होता है मनी मेकर स्पेंडर, जो कमाते भी खूब है और खर्च भी खूब करते हैं, जो कमा भी खूब रहे हैं और खर्च भी खूब कर रहे हैं, तो वो मनी मेकर सेवर, मनी मेकर स्पेंडर है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट की हम बात करें तो जो सचिन तेंदुलकर है वो मनी मेकर सेवर है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लेविश लाइफ और ये सारी चीजें फरारी आलम के पास है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं करते। लेकिन आपने जो हार्दिक पांड्या देखा होगा, हार्दिक पांड्या जो है वो मनी मेकर स्पेंडर है, कमाता भी खूब है, खर्च भी। 1 करोड़ की मैंने सुना 1 करोड़ की घड़ी है उनकी, तो मनी मेकर स्पेंडर, खूब कमा रहे हैं और खूब खर्च कर रहे हैं। ओके, तो सेवर, स्पेंडर और मनी मेकर, ये 3 पर्सनैलिटीज क्लियर है यहां तक? और क्लियर तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर। ठीक, तो मैं आपको जो 4th है वो थोड़ा समझाना चाहूंगा। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर। सेवर, स्पेंडर, मनी मेकर। आपको आपकी पर्सनैलिटी मालूम पड़ेगी 5 मिनट बाद। ओके, आफ्टर 5 मिनट्स यू विल गेट योर पर्सनैलिटी कि आप किस पर्सनैलिटी के। देन 4th पर्सनैलिटी होती है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो प्रोसेस जीवन है। प्रोसेस जीवन मीन्स ये पैसे के लिए काम नहीं करते, ये पैसे के लिए काम नहीं करते, ये जिस काम को कर रहे हैं परिवार साहब, उस काम में इनको मजा आता है। पैसा इनके लिए सेकेंडरी गौन हो जाता है और उस काम को ही करने में मजा आता है। ओके, जैसे रतन टाटा साहब, अब वो इसलिए काम नहीं कर रहे कि पैसे का प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि कई रिच लोग जो वो इसलिए काम नहीं कर रहे। क्या अमिताभ बच्चन साहब इसलिए काम नहीं कर रहे कि लड़की है, ओके, ये प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है, वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको उस काम में के प्रोसेस में ही मजा आता है, और ये सबसे अच्छी पर्सनैलिटी है। आप देखेंगे जैसे दादा है हमारे बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े लीडर्स है, आपने उनके मुंह से कभी नहीं सुना होगा कितने पैसे कमाना है। वो जनरली प्रोसेस ड्रिवन है। वो ये क्या इतनी मशीन सेल करना है, इतनी मशीन बिक जाए, इतने लोगों को हेल्थ तक पहुंचाना है, तो वो दे लाइक प्रोसेस ड्रिवन होते हैं। आपने देखा होगा कई बिजनेसमैन को कि वो उनके घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो शॉप पर चले जाते हैं और बच्चे बाद में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो मनी मैटर नहीं है, वहां पर प्रोसेस जीवन है। प्रोसेस जीवन मतलब उस काम में उनको मजा आता है। आपने देखा होगा कई हमारे टीचर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट से पढ़ाते हैं क्योंकि
पैसा सेकेंडरी उनके लिए, वो जो काम कर रहे हैं उसी में आनंद आता है। ओके, तो प्रोसेस ड्रिवन। लेकिन खास बात देखिएगा इसके साथ क्या होता है पर्याप्त, इस पर्सनालिटी के साथ ऐसा होता है कि जो अपने प्रोसेस को, जो अपने काम में जिसको आनंद आता है, तो पैसा ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है। एग्री करते हैं? पैसा ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है, क्योंकि आप जिस किसी भी, आप दो ही चीजें करेंगे सर, या तो जॉब करेंगे तो बिजनेस करेंगे। यदि आपको अपने जॉब में बहुत अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आपकी सैलरी इंक्रीमेंट जो कुछ भी है वो मिलने वाला है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस में मजा आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर्स है, वो आपसे खुश होंगे, तो वो बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहना पसंद करेंगे। ओके, तो दिस इज द। और एक पांचवी पर्सनैलिटी होता है, दैट इज चिंतामणि। चिंतामणि क्या? चिंतामणि पर्सनैलिटी ऐसी है सर, वो चिंता ही करते रहते हैं, वो खर्च भी नहीं करेंगे, कमाएंगे भी नहीं ना, आपका प्रोसेस ड्रिवन, बस कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करेंगे, क्या, मतलब ऑलवेज ऑलवेज वो हमेशा चिंता करते रहेंगे, चिंता करते रहते, करेंगे कुछ नहीं। ओके, उनको लगता है सब कुछ अच्छा होगा। अरे सब कुछ अच्छा कभी नहीं होगा सर, सब कुछ अच्छा कभी नहीं होगा। इस बिजनेस में भी मैंने कई लोग, आप कई लोग होंगे हमारे साथी जो बिजनेस बड़े उत्सुकता से आए होंगे, बड़े जोश के साथ आए होंगे कि अरे यार आएंगे और कुछ धमाका करेंगे और बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन अपनी सही कर देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे। एग्री करते हैं? ओके, तो क्या कारण ऐसा है? ओके, तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आपको यू विल हैव टू टेक द स्टेप। अपने आप कुछ, ये अपने आप को झूठा दिलासा देना बंद कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो। ओके, आप जो एक्शंस लेंगे ना, आप जो स्टेप्स लेंगे, आप क्या काम करेंगे, उसके आधार पर अच्छा होगा। अपने आप कुछ अच्छा नहीं होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि कब दिन बीत गए, कब हफ्ता बदल गया, कब मंथ चेंज हो गया, कब साल, आफ्टर अभी 45 डेज के बाद नेक्स्ट ईयर 2024 है, फिर आप टारगेट सेट करेंगे, फिर आप गोल सेट करेंगे, फिर आप कुछ ना कुछ सेट करेंगे, फिर 2025 आ जाएगा। तो तारीखों के बदलने से, दिन के बदलने से, महीने के बदलने से जीवन बदलता नहीं है। बदलता है तो एक्शन लेने से, स्टेप लेने से। ओके, सो कोशिश करूंगा, समय कम है तो मुझे बहुत सारी बातें कवर करनी है। ओके, सो ये 5 पर्सनैलिटीज है। पहला मैंने बताया आपको सेवर, फिर दूसरा स्पेंडर, मनी मेकर वाला बताया, और फिर देन प्रोसेस ड्रिवन, और पांचवा बताया चिंतामणि। प्लीज टाइप आप कौन सी पर्सनैलिटीज के, टाइप। आपको एहसास हो गया होगा कि मैं किस पर्सनैलिटी का हूं, मतलब आप अपने आप से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पैसा, यस 4 और ओके। देखिए समय दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो लर्निंग लीजिए, क्योंकि परसों हाला साहब ने कहा कि जीवन तो ऐसे भी कट रहा है, ऐसा भी तो स्पेंड हो ही रहा है, तो कुछ क्यों ना उसको लिया जाए। आइसक्रीम में वो तो पिघल रही है, समय तो कटा है, इसमें आपने ज्वाइन किया है तो आप सीख के सुन ही रहे, तो क्यों ना इन्वॉल्व करें। यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगे आपको, 1000 वीडियो, वो उससे लाइफ नहीं बदल रही है, कभी नहीं बदलेगी। आप देखते रहिएगा, वो आपको एक नशा होता जाएगा, एडिक्शन होता जाएगा, वो देखते जाएंगे, आप एक साइकोलॉजी में चले जाएंगे कि वीडियो देखा करेंगे, मोटिवेशन वीडियो देखा करेंगे, लेकिन लाइफ में चेंज कभी नहीं होगा। ओके, या ठीक। सो दिस द फाइट ऑफ पर्सनैलिटी। थैंक यू जिन लोगों ने भी फीडबैक दिया है पर्सनैलिटीज के लिए। या देन नेक्स्ट, अब स्क्रीन नहीं आ रहा सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है, एक मिनट वेट कीजिए। अब मैं आपको सर स्टेज बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है, एक व्यक्ति जो है परियार साहब की पूरी जो जर्नी जो है वो तय करता है ना। एक पूरी फाइनेंशियल जर्नी कैसे तय करता है इंसान की, कौन कौन से स्टेज से होकर वो गुजरता है, वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले 7 स्टेज होती है सर, देयर आर 7 स्टेजेस। ओके, 7 स्टेजेस होती है, और कैंगन बिजनेस में ये आप इन जो हाईएस्ट, इसमें इतना पावर है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, लीडर्स को, वो इस लेवल पर है
इस स्टेज पर है, मतलब शून्य से शिखर तक का सफर जिन्होंने तय किया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, आइए समझते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है और आप कौन सी स्टेज पर है। सर इसके देख पा रहे हैं? जी सर, दिख रहा है। ओके, तो पहली स्टेज है सर उसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट स्टेज में कि आप अपने खर्चों के लिए किसी और व्यक्ति पर, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट स्टेज। दिस द फर्स्ट स्टेज, लिख लीजिए, डिपेंडेंट दिस द फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे बच्चे होते हैं वो अपने खर्चों के लिए किसी और पर डिपेंड है। बेचारे जो बुजुर्ग होते हैं, यदि उनके पास कोई पेंशन या आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है तो वो दूसरों पर डिपेंड है। और एक तीसरी कैटेगरी के भी लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली जॉबलेस है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है। ओके, तो अपने खर्चे जो है वो कर्जे से चल रहे हैं, इससे उससे चल रहे हैं, उधार मांगकर चल रहे हैं। तो दिस इज द डिपेंडेंट स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ओके, देन सेकंड स्टेज होती है सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। अब क्लास जनरली जो वर्कशॉप इंग्लिश में होती है मेरी, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं आप, लेकिन हिंदी में भी अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। और आप कैसे अपनी स्टेज बदल सकते हैं मैं ये भी बताने वाला हूं। देखिए फर्स्ट डिपेंडेंट स्टेज, डिपेंडेंट जो खर्चों किसी और पर डिपेंड रहेंगे आप। सॉल्वेंट मतलब आपके इनकम और खर्चे, आपके इनकम और खर्चे बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं, लेकिन डेट नहीं है, कट टू कट। ओके, मतलब 40,000 यदि आपकी इनकम है तो 40,000 के पूरे पूरे खर्चे हैं। ये सेकंड स्टेज है। ओके, और अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो बड़ा मुश्किल जाएगा और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। दिस इज द सेकंड स्टेज। ओके, सॉल्वेंट। नाउ तीसरी जो स्टेज है दैट इज अ स्टेबल, इन लोअर मिडिल क्लास इसको बोल सकते हैं, जब आपकी इनकम खर्चों से थोड़ी ज्यादा हो, मतलब खर्चे आपके 40,000 के, इनकम आपकी 60,000 की, तो ये एक तीसरा स्टेज है। ओके, जब आपकी इनकम खर्चों से थोड़ी सी ज्यादा हो और अगले 3 महीने की व्यवस्था आपके पास हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली यदि आपका जॉब चले जाए, बिजनेस चले जाए या कुछ हो जाए तो नेक्स्ट 3 मंथ्स की व्यवस्था आपके पास हो सकती है। तो दिस इज द थर्ड स्टेज। ओके, देन एक होता है सिक्योरिटी स्टेज, चौथी स्टेज है। ये थोड़ी बेटर स्टेज है। इस स्टेज में आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किए होते हैं और एक पैसे इनकम आप करने लगते हैं, आपकी सेविंग थोड़ी बड़ी होने लगती है। दिस इज टाइम टू लेट, ओके, ये तो, और अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए तो 6 महीने की व्यवस्था आपकी है, मतलब जो आपके खर्चे हैं वो 6 महीने तक आप सरवाइव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट कोई बीमारी आ गई, जॉब नहीं रहा, बिजनेस नहीं रहा, तो अगले 6 महीने की व्यवस्था आपके पास होती है। ये चौथी स्टेज है, दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटी स्टेज। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के लगभग 80 से 85% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं 4 स्टेजेस में। पहला या तो कर्जे में है, पहला डिपेंडेंट है, दूसरा सॉल्वेंट है, जितनी कमाई उतने खर्चे, कोई गुंजाइश नहीं है, मेहमान भी आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तीसरा स्टेज कौन सा है, एक थोड़ा सा ठीक ठाक सिक्योरिटी आगे रहेगा, और फोर्थ में आपके पास 6 महीने की व्यवस्था होती है लगभग। तो 80 से 85% जो लोग हैं वो इसी स्टेजेस में है। नाउ दो लास्ट स्टेज है, सॉरी फिफ्थ स्टेज है, ये इट इज माय वन ऑफ माय फेवरेट। मैं भी ड्रीम रखता हूं आपकी तरह इस स्टेज में जाने का। ये इंडिपेंडेंट स्टेज कहलाती है। इस स्टेज में आपके जो खर्चे, आपके पैसे इनकम से चले जाते हैं और इनकम इन्वेस्ट करने की सिचुएशन में आप होते हैं। ओके, लगभग 12 मंथ की इसमें होता है ना, अपर मिडिल क्लास। तो जो 6th स्टेज है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम आप में से कितने लोगों ने सुना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम? आज हम उससे बात करने वाले कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या।
हाउ मेनी ऑफ यू नो द फाइनेंशियल फ्रीडम? समझते हैं या जानना चाहते हैं? यस, हो रहे, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी आप अपने खर्चों को मीट करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ओके, जो कुछ भी आप अपने पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, क्या हो अगर हमको जॉब ना करना पड़े, बिजनेस ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली इतना इन्वेस्टमेंट हो, इतना अमाउंट हो कि हमारे सारे खर्चे जो है उसी इनकम से चलने लग जाए, और ये इस कैंगन में पॉसिबल है। ओके, इतना अमाउंट मिल जाए, ओके, कि ऑटोमेटिकली सारे खर्चे जो है वो हमारे पैसिव इनकम से ही चलने लग जाए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी से चलने लग जाए। इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस पर मैं करूंगा आपसे 3 मिनट बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने दो कि क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। एक मिडिल क्लास आदमी, एक पुअर आदमी इतना ज्यादा वो जेब से तो गरीब होता ही है, लेकिन दिमाग से भी इतना गरीब होता है कि बरियार साहब की उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसको लगता है कि मैं जॉब करूंगा बिजनेस को तो ही पैसे वो आएंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट के बारे में और दूसरी चीजों में हम सोच ही नहीं पाते। ओके, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है, आज अपने लिए टारगेट लीजिएगा कि मैं इस कैंगन से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या कि जितना अमाउंट आपको लगता है, ओके, जैसे सपोज 1 लाख रुपीज यू आर डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में आप रखते हैं तो बैंक आपको 700 रुपए ब्याज देती है ना। तो यदि आपको 50,000 की आवश्यकता है, ओके, तो आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए चाहिए, लगभग 60 लाख रुपए चाहिए, तब आपको 40-50 रुपए आसपास इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप जब टाइम से और जगह से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपको टाइम की प्रॉब्लम नहीं है ना जगह की प्रॉब्लम है, मतलब आपको छुट्टी नहीं लेना पड़ रही है, आपको दुकान पे नहीं बैठना पड़ रहा, आपको जॉब पे नहीं आना पड़ रहा, आप जगह से डिस्कनेक्ट हो गए और टाइम से डिस्कनेक्ट हो गए। अब आप काम करें नहीं करें, जॉब करें नहीं करें, बिजनेस करें नहीं करें, आपने अपने मनी को ऐसा इन्वेस्ट कर दिया है कि वो ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा है। शादी में गए तो आप 4 दिन नहीं, आप 6 दिन रुक सकते हैं। किसी के मेहमान गए तो आप 2 दिन नहीं, आप 8 दिन रुक सकते हैं। ओके, आप अपना कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, अपने लाइफ अपने हिसाब से अपने अनुसार आप जी सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम। और आप देखिए जीवन कितना अमूल्य है और कुछ पैसों के लिए हमने हमारे जीवन को कितना नश्वर कर दिया है। सिंपल सी बात है कि यदि 60,000 मेरी सैलरी है तो साल भर के मैं जो है वो मुझे 7,20,000 रुपए चाहिए, ओके, लगभग। तो यदि ये 7,20,000 में 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में कुछ अलग अर्निंग से कर लेता हूं तो आई डोंट नीड टू गो, साल भर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो क्यों ना हमको जितना अमाउंट लग रहा है साल भर में या फिर जॉब लाइफ में उसको एक साथ अर्न कर लिया जाए, जो जो हमारे खाना साहब ने किया है, जो हमारे बड़े लीडर्स कर रहे हैं, क्यों ना एक साथ लम सम अमाउंट वी शुड अर्न। ओके, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। सुबह से लेकर जा रहे हैं, शाम तक जा रहे हैं, बच्चों के बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, परिवार का समय नहीं दे पा रहे, कैसा हम जीवन जी रहे। कभी आप कल्पना कीजिएगा कि जीवन इतना अमूल्य है और हम उसको कुछ पैसों के लिए उसको खत्म कर रहे हैं और उसको मतलब जो है कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो समझिएगा फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी बहुत अच्छी है, कभी हम करेंगे इस पर लंबा टॉक करेंगे। तो दिस इज द 6th लेवल। और 7वां लेवल एक होता है वो, फिर वो जो रॉयल जो आपने देखा होगा राजा महाराजा जो होते हैं, रॉयल फैमिली के जो लोग होते हैं जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो चलती जाती है और बहुत सारा उनका प्रॉपर्टीज होता है। दिस द 7th लेवल, 7 स्टेज। तो पहला मैंने बताया आपको डिपेंडेंट, फिर सॉल्वेंट, फिर एक हमने देखा सिक्योरिटी स्टेज, फाइनेंशियल फ्री वाला, और एक लास्ट अबंडेंस। सुना होगा आपने एक वर्ड अबंडेंस। अबंडेंस मतलब भरपूर, भरपूर वाला, अपार पैसा इनके पास होता है। ओके, तो वो स्टेज है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो आप मुझे बताइएगा कि हम कौन सी स्टेज पर है, आप कौन सी स्टेज पर है। ओके, आप अपने आप को दीजिएगा कि आप कौन सी स्टेज पर है। स्टेज फिर से बता दो आपको एक बार, आपको आप कौन से स्टेज पर है दिखाता हूँ। चिंता ना करें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देने वाला हूं मैं। अच्छा भाई,
पहला बता दिया सर कि डिपेंडेंट, दूसरा सॉल्वेंट, तीसरा स्टेबल, और तीसरा सिक्योरिटी, चौथा इंडिपेंडेंट, सॉरी स्टेबल, हाँ डिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो टारगेट लीजिएगा कि फाइनेंशियल फ्री होना है। फाइनेंशियल फ्री होने के बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं, हाँ? ठीक, ओके। और 7 स्टेज, लास्ट स्टेज, आप इतना पैसा कमा लेते हैं कि आप समाज देश के लिए कुछ बड़ा आर्थिक मदद करना, जब ये इतना हो जाता है कि हम देश के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कहलाता है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब भरपूर मात्रा में, ठीक है। और लाइफ टाइम के लगभग व्यवस्था व्यक्ति कर लेता है, और ऐसा है ना, ऐसा कोई गौतम अडानी और ये लोग सब फर्स्ट जनरेशन आज हुए हैं, ठीक। अब करना क्या है, देखिएगा, आप यदि शुरू के 4 स्टेजेस में है ना, ओके, तो अभी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें। यदि आप शुरू की 3rd या 4th स्टेजेस में हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में अभी फिलहाल ज्यादा नहीं सोचना। अब करना क्या है, आपका जो मेन बिजनेस है या मेन काम है, जो एक्टिव इनकम है, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, जैसे अपन अभी सो हम कौन सी ऐसी क्वालिटीज लाए, कौन सी ऐसी एबिलिटीज लाए, कौन सी हमारी में से योग्यता हमको बढ़ाना है कि हम हमारे बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, इस पर फोकस करना। वो पैसा, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको अपने आप पर लगाना। वॉरेन बफे ने कहा था सर, वॉरेन बफे ने कहा था कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो व्यक्ति खुद पर करता है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बेजान दारू वाला का नाम सुना होगा आपने, उसके बाद जो अभी एक्सपायर हुए, जिन्हें इंडिया का शेयर मार्केट का मैं नाम बोल रहा हूँ, ओके। सो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अपने आप पर, अपनी क्वालिटीज पर। जैसे प्रॉपर्टीज है, जैसे आपके पास खेत है, दुकान है, मकान है, ओके, शॉप्स है, तो वैसे आप खुद भी एक प्रॉपर्टी है, आप खुद भी एक इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, यस झुंझुनवाला, यस करेक्ट, राकेश झुंझुनवाला, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो राकेश झुंझुनवाला ने कहा था कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो था वो खुद पर होता है। तो खुद के लिए मैं ये कर नहीं पाया, खुद पर मैं अपना काम नहीं पाया, ठीक, ओके। तो जैसे दुकान है, मकान है, खेत है, ये सब सारी चीजें, वैसे आप भी है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उनका ऐसा मानना है कि इंसान भी एक प्रॉपर्टी, जैसे मेरी सपोज आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज, ऐसा कोई 3 लाख रुपए अर्निंग कर रहा है, कोई 5 लाख रुपए, तो वो कैसे कर रहा है, वो उनकी योग्यता है, उसकी जो ब्रेन एबिलिटी है, जो भी एबिलिटी है, उसके आधार पर कर रहा है। तो इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको सीख कर बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा ऐसा है कि आप जो, यदि आप शुरू के 3 स्टेजेस में हैं, तो आप अपनी एबिलिटीज पर, अपने क्वालिटीज पर काम कीजिए, और कैसे आप जल्दी से जल्द 6A हो सकते हैं, कैसे आप -3 हो सकते हैं, कैसे आप अपने नेक्स्ट लेवल को जा सकते हैं, इस पर अपने आप को पहले तैयार कीजिए, ओके। देन यू शुड गो टू द अदर थिंग्स। तो ये मेरा सभी के लिए है कि आप इसको पहले अपने आप पे काम कीजिए, क्योंकि बिना लर्निंग किए आप कर ही नहीं सकते, बिना सीखे नहीं कर सकते, ओके। जिस किसी फील्ड में जो भी मास्टर है ना, पहले उसने सीखा है, आपको सब कुछ मिलेगा, पहले आप उस डिजर्व, आप देखिएगा यार, एक बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, एक जो भिखारी देखा होगा आपने सर, वो भिखारी को भी भीख तब मिलती है परियार साहब जब वो दिखता है भिखारी, उसमें योग्यता होती है, ओके। फटे कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, परेशान, और मांगने का तरीका, उसको मतलब 10 रुपए हम तब दे रहे, ओके। तो और हम लाखों रुपए भी वांट टू लर्न, लाख रुपीज वांट टू लर्न बिलियन, तो पहले आइए ना, उस काबिल तो बनिए। हमने टारगेट सेट सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या हम अपने आप से पूछे कि क्या डू आई डिजर्व? अपने आप नहीं होगा, 2 चीजें चाहिए, विल और स्किल। विल तो है, मोटिवेशन आपने कोई देखा, आपको विल आ गई कि मैं कर सकता हूं, लेकिन स्किल है, स्किल लाइए, ओके। तो दिस इज द 4th थिंग। सो थैंक यू, ये 7 स्टेजेस हुआ, और जल्दी से फिनिश करते हैं। इसमें सारी बातें मैं आपको कवर नहीं कर पाऊंगा, यदि आप एग्री करते हैं तो मैं आप वेट कीजिएगा, आई एम गिविंग, डोंट वरी, मैं आपको 3 डेज का सभी लोगों को 3 दिन का ये फ्री वर्कशॉप देने वाला हूं।
है ना, मैं अभी लिंक सेंड करूंगा, ओके, तो टाइमिंग उसका अलग रहेगा, लेट्स सी। देन अब करना क्या है, ये मैंने आपको बताया कि आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। देखिए पैसे कमाने के तीन तरीके, या तो खुद को काम पर लगाइए, जो हम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा हम टाइम भी दे रहे हैं, स्किल भी दे रहे हैं। एक डॉक्टर होता है वो इलाज भी कर रहा है और समय भी दे रहा है। लोगों को हम काम पर लगाइए, जो बिजनेसमैन जनरली करते हैं कि उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तीसरा पैसों को काम पर लगाइए, इन्वेस्टर, ओके। तो इन तीनों में से हम कौन है, हम समझ सकते हैं, लेकिन कैंगन बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके डाउन लाइन में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं और उनके काम करने से उनको पैसा आ सकता है। तो हम तो, हमारी जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, हम तो राइट डायरेक्शन में ही है लगभग, है ना, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें करना हमको बाकी है, ठीक, ओके। तो तीसरी स्टेज में आपका रोल ये होना चाहिए कि आपको ज्यादा वैल्यूएबल कैसे बनाए अपने आप को, आपकी स्किल और एबिलिटी को कैसे बढ़ाए, इस पर काम कीजिएगा, ओके, ताकि आप उस पैसे को कमा सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सके, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, पैसे कमाने की तलब जो है ना सर, वो दो जगह से आती है। एक आती है ग्रीड से, एक आती है मिशन से। आपको लगता है कि एक मिशन मतलब क्या, कोई जैसे दादा का मिशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ उनकी ठीक करना चाहता हूँ, तो मिशन है। कभी भी आप पैसे कमाने का टारगेट ना रखिए, मिशन रखिए, मिशन कि मुझे 100 मशीन सेल करना है, 50 सेल करना है, 50 लोगों तक मुझे पहुंचाना है, उनकी हेल्थ ठीक करना है। इस प्रकार से अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिएगा, ओके। तो उसका मनी लॉस मिशन, क्योंकि पैसे का जो सिद्धांत है वो मिशन को लव करता है, ठीक है। आप अब समझे, फटाफट समझ लेते हैं लास्ट स्टेज पर, लॉ ऑफ मनी। पैसे के क्या ऐसे 6 सिद्धांत है, ओके, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो फर्स्ट, मनी लव्स एनर्जी। आपने देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा, लॉ ऑफ मनी या प्रिंसिपल ऑफ मनी, बढ़िया था, ओके। तो आप में से सब लोग इंटरेस्टेड है ना जानने के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड कि 6 प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल लॉ, ओके, थैंक यू थैंक यू सर, ओके। उसके बाद मैं आपको एक लिंक सेंड करने वाला हूँ, एक वीडियो बताने वाला हूँ कि बड़ा, जब मैंने उसको देखा सुना तो मैं वो शॉक हुआ कि 80% जो मिलियनियर वर्ल्ड में वो उस वीडियो को देखकर हुए हैं, ओके। तो वीडियो कौन सा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वेट कीजिएगा और अगले 10 मिनट्स जुड़े ही रहिएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या ऐसे रूल्स है, और आपको देखिएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जाने अनजाने, आप हर रिच व्यक्ति में ये 6 क्वालिटीज देखेंगे सर, है ना। मनी लव्स एनर्जी। आपने कभी भी ढीले ढाले व्यक्ति के पास पैसा नहीं देखा होगा, वो किस्मत से मिल जाए, बहुत फॉर्चूनेट अलग है, पर मनी लव्स एनर्जी। एनर्जेटिक होना चाहिए, जो पर्सन होता है बहुत एनर्जेटिक होता है। आपने दादा को, परिवार या फिर वो अपने हालात, आपको आपने जितने भी आप लीडर देखेंगे ना, उनमें आपने ऐसे कभी डल ऐसा बैठे उदास नहीं देखा होगा। आपने उनको हमेशा एनर्जेटिक देखा होगा, हमेशा उन्होंने आपको प्रफुल्लित मुद्रा में देखे होंगे, हमेशा एनर्जी से बात करते दिखे होंगे। तो मनी लव्स एनर्जी, जो एनर्जेटिक रहेगा ना उसी के पास पैसा है। देन मनी लव्स मिशन। उस इंसान का कोई ना कोई मिशन रहता है, कोई ना कोई टारगेट रहता है, कोई ना कोई ऐसा वो मतलब कुछ करना चाहता है देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, या कोई ना कोई ऐसा मिशन होता है, इस मिशन पर वो काम कर रहे हैं, ओके। जैसे मेरा आप हर किसी का अपना अपना मिशन होता है। मैंने मेरा मिशन लिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के हेल्थ पे काम करूं, मतलब मेंटल हेल्थ पे काम करूंगा, उनको मोटिवेट करूं, उनको लाइफ में जो मिसिंग है, ओके, जो क्या माइंड ट्रेनिंग में काम करूं, माइंड के बारे में समझ बढ़ाऊं और माइंड को ही कंट्रोल करके वो जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, माइंड को लेकर मैं अवेयरनेस करूं। तो आई एम ऑन दिस मिशन, ओके। सबका अपना अपना मिशन हो सकता है। हमारे लिए बहुत अच्छा मिशन है कि मैं लोगों के हेल्थ पे काम करूंगा, ओके, दिस इज माय मिशन। देन मनी लव्स स्पीड। स्पीड मीन्स एक्शन टेकर। मनी लव्स स्पीड, ऐसा यानी सोच लिया है लेकिन कर नहीं रहे। तो सबने सोचा अरे यार ये आइडिया मेरे माइंड में भी आया था पहले, तो फिर किया क्यों नहीं। आपने देखा होगा यदि आपसे कम क्वालिफाइड लोग, डिसक्वालिफाइड लोग यदि आपसे आगे जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वो एक्शन ले रहे हैं। आपने देखा होगा, आपको सोचा था कि इसको मैं डेमो दूंगा और आपसे पहले जाकर कोई डेमो लेकर आ गया, ओके, तो एक्शन ले लिया उन्होंने। तो मनी लव्स स्पीड, एग्री करते हैं। सो
एक्शन टेकर। मैं आपको बताऊं, आप केवल 3% लोगों के पास क्वालिटीज होती है एक्शन टेकर। नॉलेज कम लीजिए लेकिन उस पर इंप्लीमेंट कीजिए। नॉलेज कमी नहीं है, कमी क्या है? एक्शन की। दुनिया भर के कोर्सेज आप कर लेंगे, दुनिया भर के बुक्स पढ़ लेंगे, दुनिया भर के सेमिनार मीटिंग अटेंड करेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा सर। लाइफ में बदलाव कभी भी नहीं आएगा। तो एक्शन लीजिए। तो मनी लव्स स्पीड। एक्शन टेकर के पास पैसा रहता है। तो आप विचार कीजिएगा, अभी तो मेरे मन में आ गया कि अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरा वो शायद सो रहे होंगे, अभी उनको कॉल करूंगा, तो फिर आज तो संडे, आप तो दिवाली मना रहे होंगे, तो फिर ऐसा आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो आपको सेफ जोन में रखता है, माइंड कंफर्ट जोन में रखता है। उसका प्रॉब्लम ही है। ओके, तो ऐसा ना कीजिए, एक्शन लीजिए। सिंपल सी बात है, आपने कॉल किया तो वो सिंपल सी बात है, तो या तो हाँ करेंगे तो ना करेंगे, लेकिन यदि आपने नहीं किया तो ना ही करेंगे ना। समझ रहे हैं मेरी बात? आप एक्शन लेते हैं, कोई भी काम का एक्शन लेते हैं सर, तो या तो होगा या तो नहीं होगा। आपने प्रयास आप सोचा कि यार सर को प्लान दिखाते, सर को डेमो दिखाते, या तो मैं हाँ बोलूंगा या तो मैं ना बोलूंगा, पर आपने दिखाया ही नहीं, तो रिजल्ट पहले क्लियर होगा कि ना ही बोलूंगा। ओके, तो सिंपल सी बात है। हाँ बोलते हैं तो फायदा है, ना बोलते तो कोई नुकसान तो है ही नहीं। ठीक है, और आप देखेंगे भरपूर है, भरपूर है। हमको डर ही नहीं लगता है, रियली बता रहा हूं। कभी भी नहीं घबराना, कभी भी नहीं, मतलब देखना, बहुत लोग, बहुत बहुत बड़ा मार्केट है ये। मनी मास्टर क्लास में आपको सिखाऊंगा मैं। अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में, सब कुछ प्रचुर मात्रा में। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको सब कुछ जो है ना प्रचुर मात्रा में दिया है। हो सकता हमारे पास नहीं है पर किसी और के पास तो है। जैसे हमको लगता है कि यार बहुत सस्ता है, हमारा बहुत महंगा है, लेकिन किसी और के लिए बहुत सस्ता है। तो हमारे पास पैसा नहीं लेकिन किसी और के पास तो है ना। तो बस हमको उस काबिल बनना है और वहां तक पहुंचना है। तो एक्शन पे मैं बात कर रहा था। तो एक्शन लीजिएगा, और जब भी आपका मन, आप में संदेह आए, तो सिंपल सी बात, इससे बात करूं नहीं करूं, या तो हाँ बोलेगा तो ना बोलेगा, है ना। ओके, लेकिन यदि हाँ बोला तो फायदा है, ना बोला तो नुकसान नहीं है। भाई एग्जाम बच्चा देता है तो पास होगा तो फेल होगा, एग्जाम ही नहीं दी तो ना तो पास, तो फिर तो रिजल्ट तो पहले क्लियर है, तो एग्जाम तो दीजिए। ओके, तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को एक्शन बनाइए। आप धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस तो हो जाएगा। शुरुआत कीजिएगा। देन मनी लॉस स्पीड। हाउ फास्ट यू टेक एक्शन ऑन आइडिया। स्पीड मीन्स एग्जीक्यूट। ओके, एनीबडी कैन हैव, सबके पास आइडिया है, सबके पास आइडिया, लेकिन उनके पास एग्जीक्यूशन नहीं करते ना, वो एग्जीक्यूट नहीं करते उसको। मनी लव्स रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करना पड़ता है ना। उसके बारे में बुरी बात मत कीजिए, अरे वो तो पैसे वालों, मतलब लोग ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, या फिर वो तो बुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, पैसे बुरे होते हैं आज रिच आदमी अंदर होता, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, है ना। आप एक तरफ तो उसकी छाया रख रहे हैं और बुरा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और आपने देखा होगा जब नोट काउंट करते हैं तो सब लोग व्यवस्थित जमाते हैं। आपने देखा होगा कई जो व्यापारी होते हैं वो पूरे गांधी जी एक तरफ रखेंगे, है ना, और उसको हमेशा जेब, राइट, अपने जेब में रखेंगे, और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मनी लव्स रिस्पेक्ट। देन कीप ट्रैक ऑफ मनी। कितना पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, कितना जा रहा है, आपकी नेटवर्थ क्या है, इस बात को भी आपको निकालना। नेटवर्क कैसे निकलती है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको एक फॉर्म सेंड कर रहा हूँ, उस फॉर्म में आप अपना डिटेल सेंड कीजिएगा। फिर देन एक 3 दिन का पूरा पूरा कंप्लीट 4 घंटे का 5 घंटे का वर्कशॉप रहेगा, ये 3 दिन का अलग अलग, फिर उसमें बात करेंगे। कीप ट्रैक ऑफ मनी। पैसे का रिकॉर्ड रखिए, कितना पैसा आपकी लाइफ में आया और कितना गया। ओके, इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना है। कीप ट्रैक ऑफ मनी। वो कैसे रखेंगे, उसका एक टूल्स है, ओके, वो हम शेयर करेंगे। तो दिस आर द, और मनी लव्स अटेंशन। मनी लव्स अटेंशन। जहां पर आपका अटेंशन है वहीं पर आपको मनी मिलेगा। आपका अटेंशन दूसरी जगह पर है तो वहां पर नहीं आएगा। आपको मनी पर अपना अटेंशन लाना पड़ेगा, अपने मिशन के मार्फत। आपके मिशन को लीजिएगा पहले, मिशन के मार्फत आपको उस पर लाना पड़ेगा। ओके, एंड देन मनी लव्स एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब होता है कि उसको सराहिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। ओके, तो दिस आर द लॉस। मनी लव्स एनर्जी, मनी लव्स मिशन, मनी लव्स स्पीड, मनी लव्स रिस्पेक्ट। कहीं पर भी मत रखिए, जो नोट को तोड़ के मत ना रखिए, पैसे का रिकॉर्ड रखिए। अटेंशन मतलब उसको टच कीजिएगा, स्मेल कीजिएगा। आपको लग रहा होगा सर ये कैसी बात कर, लेकिन हाँ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यही चीज समझता है,
सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है, लेकिन वो समझता कि उसके अलग लैंग्वेज है, उसके अलग लैंग्वेज है। ओके, सो ये सब सारी बात है, इसका ज्यादा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मनी के ये प्रिंसिपल्स हैं। ओके, ठीक, देन अब सारी बातें क्लियर इस टॉपिक पर। मैं जितना शॉर्ट बताने की कोशिश की बता चुका हूँ। ओके, और 1 घंटे में ये वर्कशॉप कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो बहुत बड़ा विषय है। ओके, सो आई एम सेंडिंग यू मैं चैट बॉक्स में आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, एक फॉर्म सेंड कर रहा हूँ। आप अपना फॉर्म उसमें आप अपना नाम नंबर और डाल दीजिएगा, और 3 दिन का भैया साहब ये अभी जब भी होगा हमारे अलग प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर मैं ये सब आप सबको सेंड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि पूरा साइंस ये कैसे, पूरा एक 4 से 5 घंटे का पूरा वर्कशॉप होता है, और आप देखेंगे कि एक अलग तरीके से आप अपने जर्नी को जिएंगे। ओके, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वो वीडियो सुना होगा पता नहीं, लेकिन वो 80% जो बिलियनियर्स है उस वीडियो को देखकर हुए, ऐसा एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ओके, कि उस और 70 साल पुराना वीडियो, 70 ईयर्स अगो, आप देखिएगा कि कितना पावरफुल वीडियो है। यस, सो आई एम सेंडिंग। अगर छोटा हो तो छोटा वीडियो है, बड़ा है? नहीं सर, वो 40 मिनट का वीडियो है, मैं आपको सेंड मतलब कर देता हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको तो सभी लोग पहले 1 मिनट ना वेट, वो आप उसको डेली 30 डेज तक सुनना है, 30 दिन तक सुनना है डेली। आप देखेंगे आपके लाइफ में क्या बदलाव है। ओके, 1 मिनट ना, बस वेट कीजिए। वेट मिनट, ओनली वेट फॉर 2 मिनट्स। सर उसको वाव ग्रुप में डाल दीजिए ना। यस सर, वाव ग्रुप में डाल दीजिए उसको। आप वाव में डाल दें। जी जी जी, है ना। वेट, वो एक्चुअल में क्या होता है कि सर वो थोड़ा सा ये लगता है कि पता नहीं सब लोग देख पाए, उसमें भी डाल दूंगा मैं, है ना। आप नहीं सर, आज लोग कम आए ना, इसलिए बोल रहा था। अरे हाँ, जी 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 जी, वो एक्चुअल में दिवाली का भी ऐसा है ना आज, इसलिए ना। ओके सर, तो थैंक यू, है ना। मैं सेंड करता हूँ। ओके, और एक फॉर्म मैं सेंड करूंगा आपको, उस फॉर्म को आप देख लीजिएगा। और कैसा क्या लगा आपको आज का सेशन, बिकॉज सारी बातें कवर नहीं हो पाई 1 घंटे में, है ना, लेकिन मैं जी बहुत ही शानदार सेशन सर। अरे ठीक है जी जी बिल्कुल, बहुत सारा सीखने को मिला, पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है। नवजीत सर भी नोट कर रहे हैं बहुत कुछ जी। सर 1 मिनट, नवजीत सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। कोई साथी यदि वेट कीजिएगा, मैं लिंक आपको मिल गया वीडियो, मैं सेंड कर रहा हूँ ना। जी जी, आप भेज दीजिएगा। हाँ सर, बोलिए ना। जी जी नवजीत साहब, सिंह साहब। सर थैंक यू सर। बिल्कुल, आप कर रहे थे, कंटिन्यू। रियली आज का सेशन बहुत मतलब लर्निंग सेशन था ये, है ना। ये टीचिंग के बिना एक्चुअली क्या है ना, हम बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। यस सर, यस, कोई बिजनेस भी टीचिंग्स के बिना बिल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और देखने में भी आया, जैसे बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने ट्रेडिशनल, देखिए प्रैक्टिकल कहा है। हर बंदा जो भी आज पार्टिसिपेंट है आज की मीटिंग में, बेशक 194 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 7 स्टेजेस आपने बताई, कहीं ना कहीं तो अपने आप को आंक रहा होगा, और सही किया तो बिजनेस शूटअप कर जाएगा सर। अगर सही आ गया तो सर, मैं भी कहीं ना कहीं हूँ। जस्ट अपनी परिहार साहब ने कहा तो अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं भी कन्वेंशनली एक अच्छे बिजनेस में हूँ, ठीक है। फिर भी अगर मैं इसमें आंकता हूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो हर किसी को चाहिए सर, हर किसी को। जो आपने 80% बिलियनर्स की बात कही, उन्होंने इस वीडियो को सुनकर 80% लोगों ने इस वीडियो को देखी है जो बिलियनर्स हैं। तो सर मेरा मानना है कि जो 7 पॉइंट आपने बताए ना, अपने आप को जो सही आंक लिया ना, वो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंच जाएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मोटिवेट, वेरी मोटिवेट।
थैंक यू, थैंक यू। सर मैंने फॉर्म सेंड कर दिया है और वो यूट्यूब का जो वीडियो वो भी मैंने सेंड कर दिया है, जो उस फॉर्म को फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिएगा। तो वर्कशॉप पूरा 4-5 आवर्स का होगा, तो इवनिंग में करेंगे हम इसको हमारे अलग प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर तो 7 डेज का सभी का जूम का एक अलग प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, कैंगन के लिए। तो यहाँ पर तो सबको अपनी बात रखना होती है, समय सीमा रहती है ना। तो जब तक हम अपने आप पर काम नहीं करेंगे, स्किल पे काम नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ पाना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। आपको इतना बिजनेस करने के बाद अगर आपको लग रहा है ना, तो हम लोगों को तो सोचना नहीं चाहिए ना कि हमको क्या लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू सिंह साहब। उन्होंने सर 3 साथी और हैं जो बात रखना चाह रहे हैं। शैलेश दुबे साहब है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। दुबे साहब वेलकम। दुबे साहब आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। शैलेश दुबे साहब, चलिए शायद वो हो नहीं पा रहा है उनका। जी जी, गुजर जी है, महेश गुजर जी, अनम्यूट कीजिएगा गुजर साहब। क्या हो गुजर साहब, अनम्यूट कीजिए आप। क्यों नहीं चल पा रहा है? मेरी आवाज आ रही है गौतम साहब? सर यू आर ऑडिबल टू मी, आवाज आ रही है आपकी? ये एक पूरा कंप्लीट 3 डेज का कोर्स है साथियों, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में करूंगा। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर लिंक सेंड किया है फॉर्म का, उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। तो जब भी होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पता नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम था सर, मैं ले रहा हूँ नए साथियों को, कुछ अनम्यूट कर पा रहे थे। दुबे साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। दुबे साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते परिवार सर। नमस्ते गौतम सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बहुत शानदार रहा आपका जो भी सर। ये मैं तो आपका फैन हूँ। और आप एक रेगुलर इंटरवल पर सर जो हमारे बीच आकर के वाव एकेडमी के साथियों को जो नई नई चीजें बताते हैं सर, रियली बिजनेस में ग्रो करने के लिए और अपने मिशन को कामयाब करने के लिए बहुत बहुत ही उपयोगी है सर। और ये हम सबका सौभाग्य है कि मतलब क्या बताएं, ऐसी ऐसी विभूतियां हम लोगों के बीच में है, हमारी टीम में है और एकेडमी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो हम सबको बहुत ही अच्छी जानकारी दे करके हमें सही मार्ग पर चलने के लिए सर आप लोग मतलब मोटिवेट करते रहते हैं। और जहाँ पे जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करना है, सबसे बड़ी चीज ये है सर कि आदमी को ये पता नहीं होता कि गलती हो कहाँ रही है। तो आप लोगों के माध्यम से ये हमें समझ में आता है कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं और कैसे ठीक करना है। तो रियली बहुत अच्छा सेशन रहा सर। आप आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें इसी तरह मिलता रहे, हम जरूर आगे बढ़ेंगे और जो कमियां उसको दूर करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और दीपावली छठ पूजा की शुभकामनाएं। थैंक यू दुबे साहब जी, थैंक यू। अगले साथी है महेश गुजर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। गुजर साहब आप अपने आप को रखिएगा, मंच पर लाइए जी। नमस्कार सर जी, वेलकम सर। गौतम सर का तो सेशन बहुत ही शानदार रहता है। आप देख रहे होंगे बेड से खड़े हुए हैं, मीटिंग कैसे है, ये कंबल ही वही मतलब इतना मौका नहीं मिला कपड़े चेंज कर लें, कंबल में ही होगी मीटिंग। बहुत अच्छा सेशन है सर। और आपने जो 7 सिद्धांत बताए हैं, हर किसी की इच्छा है 7 पे पहुंचना, लेकिन कैसे पहुंचना ये पता नहीं रहता। तो सर आज आपने बहुत ही शानदार सेशन लिया है। मतलब जो गोल थे, जो मिशन थे, उनके माध्यम से पहुंचना है। अभी तक हम लोग क्या भागम भाग लगे हैं, डेमो डेमो फॉलो फॉलो फॉलो, अपने आप पे काम नहीं कर रहे थे। आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सर बता दिया है कि बोल आप किस जगह पे हैं अभी और कहाँ पहुंचना है। ये पूरा सर आपने पूरा बता दिया। मैं अगर 4th लेवल पे हैं, कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, लेकिन पैसिव इनकम से जो फ्रीडम फाइनेंशियल जो मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगी, वो सर आपने बताया है। बहुत ही सर शानदार सेशन रहा है आज का, बहुत ही सर शानदार। थैंक यू सर। थैंक यू गुजर साहब। यहाँ पर मेरे हॉस्टल के साथी हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं, राजेश चौहान जी मध्य प्रदेश पुलिस से।
अनम्यूट कर रहा हूँ राजेश भैया, आप अपनी बात रखिए। वेलकम है आपका। नमस्ते गौतम जी। अरे नमस्कार सर, चौहान सर नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सेशन आपका, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि ये ब्रेन वॉश करके भी कुछ होता है क्या? ब्रेन वॉश के बारे में आप बताएंगे क्या इस सेशन में या नेक्स्ट टाइम पे? बिल्कुल सर, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अभी जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं ना, हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। इस वजह से हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो 90% पावरफुल है, वो एक जिन की तरह है। ओके, लेकिन उसको हमको घिसते नहीं आता है। आपने देखा होगा अलादीन और वो जिन की जो कहानी थी, अलादीन ऐसा जिन घिसता था और वो बोलता था क्या हुक्म मेरे आका, और ला देता था। तो वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड में भी यही पावरफुल है, लेकिन उसको घिसना कैसे है वो हमको नहीं आता। तो माइंड पावर का एक पूरा ट्रेनिंग होता है। अभी 3 दिन का अटेंड कीजिएगा, इसमें भी आपको बहुत कुछ अच्छा लर्निंग मिलेगा, और फिर हम आगे बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की पावर की, है ना। जो लोग जीवन में सफल हुए हैं या रिच है, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जाने अनजाने सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं। तो यही उसका जो आपके प्रश्न है उसका मैं यही छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। एक तो बहुत बड़ा करेंगे, अपन इस पर काम करेंगे आगे, आपको मैं सूचित करूंगा। मेरा नंबर तो आपके पास होगा, इस पर एक बार एक मैसेज कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे अपन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आप है ना हाई का मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले साथी को लेते हैं। यहाँ पर हैं हमारे मुकेश भैया खंडवा से। गौर साहब वेलकम। नमस्कार परिहार जी। नमस्कार। नमस्कार गौतम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सेशन तो आपके सभी बहुत शानदार रहते हैं। अरे थैंक यू सर। लेकिन सर देखना है सर ये कि उसमें से हम लोग सर कितना श्रम ले पाते हैं। सर जो आज मैंने जो बात सीखी, जो आज मुझे जो समझ में आया, मुझे बारीकियां कि सर ये सब जानते हैं हम सब कुछ है, लेकिन सर उसमें हम अमल नहीं कर पाते उस चीज पर हम लोग। सर हमको लगता है कि सर अभी आपने कहा कि मनी का तो हम इसको इससे क्या होगा, ये तो रोज की बात, रूटीन की बात है, मतलब पैसा कमाओ खर्च करो। लेकिन जब आप इस बात को रखते सर तो बात हमारे अंदर जाती है, उसको हम महसूस करते हैं कि जब सर कह रहे हैं तो मतलब वो चीज में कुछ बात है, कुछ दम है उसमें, तो वो चीज से हमारे गहन में उतर जाती है उस चीज को। जैसे कहते हैं जो गुरु ने कहा, मतलब गुरु की बात को सुनकर उस लाइन में चल दो आप बस। जो आज मार्ग बना दिया आपने उस पर सिर्फ चलना हमको, आपने उस पर चल के देख लिया कि आगे चल के कितनी सफलता मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक बात कहना चाहूंगा परिहार साहब, हेलो, क्या सभी लोगों से, कि देखिए क्या होता है कि जैसे अभी आपने सर मुकेश भैया बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमने मैसेज देखा और सडनली एक माइंड आया कि बीच में थॉट आ गया क्या करेंगे, देखिए सब पता तो है क्या करना है क्या करना। तो 3 ही चीजें होती है सर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दादा को भी ये बात अच्छी लगी थी कि ड्रीमर, हर व्यक्ति चाहता है प्रोग्रेस करना, हर व्यक्ति चाहता है सपना देखता है कि मैं ये मतलब फाइनेंशियल गोल अचीव करूं, हेल्थ गोल अचीव करूं। ओके, वो ड्रीमर है उसके भीतर। और एक होता है डूअर, जो उस करेगा, उस काम को करेगा। जैसे आपने डिसीजन लिया, वो डिसीजन जो है वो माइंड लेगा, लेकिन एक्शन जो है वो बॉडी लेगी। आपने जूम अटेंड किया, उस मीटिंग को सब सुना, ये बॉडी लेगी। तो कहीं ना कहीं ड्रीमर से सपना देखा, एक्शन डूअर होता है, और बीच में होता है क्रिटिक। तो क्रिटिक आपको रोक लेता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक आप जिस काम को करते चले गए, मतलब समझ लीजिएगा कि उस क्रिटिक्स को आपने डील किया। ओके, हमारे माइंड की वजह से ही हम, यदि इसको समझ लीजिए ना सर, माइंड को यदि इंसान समझ ले तो उसको जीवन बहुत आसान लगेगा। ओके, कि हम देखिए माइंड से सब कुछ समझते हैं, एक लैपटॉप कैसे चलाना है, मोबाइल कैसे चलाना है, जूम कैसे अटेंड करना है, सब माइंड से। लेकिन हमने कभी माइंड को समझा है? कभी नहीं समझा सर। माइंड को समझिएगा तो हम हमारे थॉट्स को, बिलीफ्स को, इमोशंस को, फीलिंग को, डिसीजंस को कैसे डील करें। यदि हमने ये समझ लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। परिस्थितियां सभी के लिए सेम है सभी के लिए परिस्थितियां, लेकिन उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अलग है। हर किसी इंसान का सॉफ्टवेयर अलग है, तो सॉफ्टवेयर का स्ट्रांग है वो उतना मजबूत है। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी, धन्यवाद सर। अगले क्लास के साथी हैं दिलीप सर हैं। सर अनम्यूट कीजिएगा आप अपने आप को। दिलीप सर। जय जगन्नाथ। गौतम सर जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। अरे जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग सर। सर आपका जो बताया कि पैसा
कितने टाइप का आदमी रहता है, और उसमें से एक आदमी होता है कि पैसा बिल्कुल खर्च करना नहीं चाहता है, सोच के रह जाता है कि मैं इतना कमाऊंगा उतना कमाऊंगा। बट मैं आपके बात में मुझे एक समझ में आ गया कि मैं किस टाइप का हूँ, पहली बार मुझे समझ में आया। जी आपकी आवाज नहीं आ रही दिलीप सर, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। वीडियो ऑफ कर दिया। हाँ, वीडियो ऑफ कर दिया सर। जी आप बोलिए। जी सर मुझे जो ट्रैक रिकॉर्ड, मनी का ट्रैक रिकॉर्ड का वो टूल्स जो है आप बताया था अभी, उसको वो चाहिए सर। जी सर, ये मैं नंबर मेरा आप यहाँ डाल दे रहा हूँ। ओके, अगेन आई एम टाइपिंग माय नंबर हियर ओवर हियर, आप देख लीजिए, मैं बता दूंगा कि कैसे और एक साथ आज की डेट में मैं सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ, उसका वजह क्या होगा? मैं इतना खराब आदमी हूँ कि मुझे सेविंग करना नहीं आता है? अच्छा है जी सर, मैं जॉब भी किया हूँ, उसके साथ साथ एनर्जी भी कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त भी कर रहा हूँ, मतलब फुल टाइम दे रहा हूँ, आउटपुट इतना नहीं आ रहा है पर भी कर रहा हूँ। उसमें तो मेरा गलती है, मैं कोई कुछ बात ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा क्लोजिंग अच्छा से नहीं आ रहा है। बट जो भी आ रहा है मैं उसको भी सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ। सर सेविंग पे आप फोकस मत कीजिए फिलहाल अभी। सॉरी सर, सेविंग पे फोकस नहीं करना है, आप अपने आप पर फोकस, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट कीजिए कि कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट रख सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे से डेमो दे सकता हूँ, क्या मैं सीखूं, मैं अपने कम्युनिकेशन पे काम करूं, इस पर फोकस कीजिएगा। अभी आपके जो अर्निंग कैपेसिटी है ना, उसको बढ़ाने की उस पर बढ़ाने पर काम कीजिएगा, एबिलिटी पे काम कीजिएगा, है ना। नंबर दिया है, आप कॉल कीजिए। ओके जी सर, मैं आपको डिटेल में इस पर बताता हूँ कि क्या अपन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू दिलीप सर। चलिए दोस्तों, 7:20 हो चुके हैं और समय भी हो गया है। सोनोने सर ने जो लिंक दी है उस पर शेयर कीजिएगा, अपने आप को अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। जो 3 का निःशुल्क है, जो जिस सिस्टम पे अभी बात की है, उसका सेमिनार निःशुल्क मिल जाएगा। थोड़ा समय का देखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे हर लीडर के अलग अलग दिन है, तो इसलिए नहीं कर पाते। प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ समय लेके आए कि सर का 3 दिन का सेशन कंटिन्यू इसी पे ले लिया जाए। मैं वीडियो का सर एक बार और लिंक दे रहा हूँ। ये वीडियो परिहार साहब, एक बार सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर सुनिएगा इसको और 30 डेज तक का चैलेंज दीजिएगा अपने आप देखेंगे आपके जीवन में ना अद्भुत बदलाव होंगे सर। और ये मेरा वीडियो नहीं है, ओके, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने सर ये रिसर्च किया कि क्यों ऐसा होता है कि लाइफ की जर्नी में कुछ लोग बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। ये बहुत ही शानदार वीडियो लगा अभी तक का, और वो उसमें कोई एडिटिंग भी नहीं हुई है, पुरानी आवाज में रिकॉर्ड है, लेकिन आप सुनेंगे ना तो बिल्कुल आपको झकझोर देगा। ओके, सो थैंक यू। और आपको हर मोटिवेशन जो गुरु है, बड़े से बड़ा लीडर हो चाहे छोटे से छोटा, आपको हर व्यक्ति के चैनल पर वो वीडियो आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो मैंने लिंक सेंड कर दिया है, इस वीडियो को आप वहां पर देख सकते हैं, है ना। थैंक यू सर। जी चलिए सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बने रहिएगा। कल मंगलवार का दिन रहेगा, राम बहादुर पटेल सर या अनिल पटेल सर का सेशन होगा, तो जानेंगे कि और क्या करना है। सर तो बता रहे हैं, हर लीडर अपने लेवल पे आके बता रहे हैं। तो सोनोने सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी शिद्दत से सुना और समय दिया। दिवाली के व्यस्ततम पूजा और सब काम रहते हैं, उसके बाद भी आपने मुझे समय दिया और सुना। लगभग मैं देख रहा हूँ कि 184 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का हृदय से आभार और पुनः एक बार दीपावली की आपको शुभकामनाएं। और नेक्स्ट दिवाली बिल्कुल आप जैसा अपेक्षा करते हैं वैसे ही हो, ये मैं शुभकामना आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, थैंक यू।